नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग में अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बताने वाला हूं। क्या होती है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्या है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, तो वी नो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है कि एनी हीट इंजन कैन नेवर बी 100% इफिशिएंट। मींस it is impossible to convert all amount of heat into equal amount of work। तो मीन्स ये इम्पॉसिबल है कि हम जितनी भी इनपुट देते हैं, जो भी ऊष्मा सप्लाई करते हैं किसी भी इंजन्स के लिए, हीट इंजन्स के लिए, तो वो सारी की सारी यदि वर्क में परिवर्तित हो जाए तो 100% इफिशियंसी होगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। तो वी नो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक all amount of heat energy cannot be converted into equal amount of work। Thus the part of heat energy which can be converted into work known as available energy। तो जो मात्रा, जो क्वांटिटी ऊष्मा की हमारी कार्य में परिवर्तित होती है एक्चुअल में, वो हमारी कहलाती है अवेलेबल एनर्जी। ये आपको यहां ध्यान रखना है कि वह अमाउंट या वह क्वांटिटी ऊष्मा की जो हमारी कार्य में परिवर्तित होती है, वर्क में चेंज होती है, उसको हम अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एंड रिजेक्ट एट लो टेम्परेचर टू द सिंक। मीन्स ऊष्मा की वह मात्रा, वह भाग जो कन्वर्ट नहीं होता है वर्क में और रिजेक्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पे, किसमें, सिंक में। यदि सोर्स से हीट सप्लाई हुई तो वर्क में चेंज होगी, वो हमारी अवेलेबल है, और जो हमारी लो टेम्परेचर पर सिंक में जाती है वो हमारी कहलाती है अनअवेलेबल एनर्जी। तो यही कॉन्सेप्ट है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल का मतलब है जो वर्क में परिवर्तित होती है, और अनअवेलेबल का मतलब है जो रिजेक्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इसको जो सिंक में जा रही है वो कौन सी है, अनअवेलेबल एनर्जी। अब हम इस कार्नोट साइकिल से देखेंगे। यहां पे कार्नोट साइकिल के लिए हमने लिया है, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो कार्नोट साइकिल में हम देखेंगे अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी कैसे होती है। तो द कार्नोट साइकिल एंड अवेलेबल एनर्जी, द शेडेड एरिया। ये यहाँ पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम लिया है मैंने, जिसमें दिखाया है कि कौन सी अवेलेबल एनर्जी होगी और कौन सी अनअवेलेबल। तो जो ये टीएस डायग्राम में शेडेड एरिया है 1 2 3 4, जो कि आप सभी जानते हैं कार्नोट साइकिल का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो इसमें शेडेड एरिया जो 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द अवेलेबल एनर्जी। ये किसको शो करता है, अवेलेबल एनर्जी को, क्योंकि इसका जो लोअर टेम्परेचर है T3, यदि ये हमारा नीचे वाली लाइन पे आ जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि 100% इफिशियंसी होगी। लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो रिवर्सिबल साइकिल है ये एक आदर्श या आइडियल साइकिल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कभी भी फ्रिक्शनलेस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो टीएस डायग्राम में एरिया आपका 1 2 3 4 है, ये अवेलेबल एनर्जी है। और जो हमारा एरिया 4 3 ए बी 4 3 बी ए 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 3 बी ए 4 या 4 3 वी ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी होती है अनअवेलेबल एनर्जी। तो फ्रॉम अबो वी हैव दैट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन या सिस्टम। यदि अब हम बात करें कि ये रिवर्सिबल साइकिल है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई होती है, तो ये हमारा इंजन या सिस्टम में जो नेट हीट सप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, तो एक तो अवेलेबल एनर्जी प्लस
अनअवेलेबल एनर्जी। जो नेट अमाउंट ऑफ ऊष्मा हम सप्लाई करते हैं वो बराबर किसके होती है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी हमारा क्या होता है, वर्क डन होगा। अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, वर्क, क्योंकि ये हमारी किस में परिवर्तित हो रही है, ये हमारी एनर्जी किस में जाएगी, कार्य में जाएगी। और जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो क्या है, हीट रिजेक्शन। अनअवेलेबल एनर्जी हमारी कौन सी है, हीट रिजेक्शन। तो ये हमारी नेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम या इंजन इज इक्वल टू DQ इक्वल अवेलेबल प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। और अवेलेबल का मतलब वर्क डन, जो कार्य में परिवर्तित हो रही है। अनअवेलेबल मतलब जो रिजेक्ट हो रही है, जो सिंक में जा रही है। ओके दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी का। थैंक यू।